तो इस प्रोग्राम में हम आज देखेंगे कि तीन जब मुझे नंबर्स मिलते हैं ए बी और सी, उसमें मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है। सो मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर। इसे हम दो तरीके से देखने वाले हैं, इसलिए एक्चुअली मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ। दो और भी ज़्यादा तरीके से देखेंगे आगे चलकर। तरीकों का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे, मतलब कि हम प्रोग्रामिंग के अलग अलग कंस्ट्रक्ट यूज़ करके इसे बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मैं जिस तरीके से इसे बनाने वाला हूँ ना, वो है नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। तो जो इफ स्टेटमेंट है उसका मैं नेस्टिंग करूंगा और थ्रू नेस्टिंग हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड पुट आउटपुट फाइल लगाते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, एंड देन वी कैन राइट आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमें क्या करना है? सबसे पहले तीन इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो ए, बी और सी हमने ले लिया। अभी हम यूजर से इसमें वैल्यू ले सकते हैं। सो वी कैन राइट printf and here I can write enter the value of a, right? मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ प्रोग्राम्स को। और हमें बी भी चाहिए, फिर हमें सी भी चाहिए। सो दीज आर थ्री स्टेटमेंट। अभी हमें स्कैन भी करना है। सो स्कैन एफ, राइट? और स्कैन स्टेटमेंट हमारा दो पार्ट में हो। मुझे स्कैन क्या करना है? स्कैन मुझे करना है ए, सॉरी, स्कैन एफ। हमें स्कैन करना है ए, राइट? और ए का टाइप हमें बताना पड़ता है, सिंस ये इंटीजर है इसलिए इंटीजर के लिए हम परसेंटेज डी लिखते हैं। तो दिस इज क्लियर कि ए हमारा इससे स्कैन हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और बी और सी के लिए यूज कर लूँ, तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है। तो ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास है जिसमें जिसके थ्रू हम लोग ए बी और सी की वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं। नाउ जब ए बी सी में हमारे हमारे पास वैल्यू आ गई, मैं यहाँ स्लेशन यूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बेटर आउटपुट व्यू हमें देगा, राइट? अभी हमें क्या करना है ना कि चेक करना है कि ए बी सी में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम ए बी को कंपेयर करते हैं कि ए बी में बड़ा कौन है। सो वी कैन राइट इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर ऐसा होता है अपने पास, ये हमें पता चल जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा है। अगर ए बड़ा होता है तो अब मुझे ए को सी से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट? तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये देखो, दो जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट लिखा, तो पहले में क्या चेक कर रहे हैं कि ए बी से बड़ा है क्या। अगर ये ट्रू है तो ये इसके अंदर जाएगा, यस, ए बी से बड़ा है। तो अब मुझे ए को सी से चेक करना है कि वेदर ए इज बिगर देन सी। और अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मतलब ए जो है वो बी और सी दोनों से बड़ा है, देन वी कैन इजीली प्रिंट हेयर, राइट? सो वी कैन से ए इज बिगर, राइट? या ए इज मैक्सिमम, राइट? या ए इज बिगेस्ट, वॉट एवर यू विश टू राइट। और अगर सपोज ए बड़ा है बी से, बट ए सी से छोटा है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि सी सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है, यानी बी जो है वो ए से छोटा है। और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब, ये स्टेटमेंट फॉल्स होने का मतलब सी बड़ा है ए से। तो सी ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, इट मीन्स सी इज बिगर। तो इसका जो एल्स स्टेटमेंट होगा ना, ये एल्स स्टेटमेंट, ये हमें क्या देगा? हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट देगा कि कौन बड़ा है। तो हेयर वी कैन इजीली राइट लाइक कि सी इज बिगर। इधर लिखते हैं सी इज मैक्सिमम। और अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये फॉल्स होता है तो इसका मतलब है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, डेफिनेटली। इट मीन्स एल्स पार्ट जो इसका होगा
ये हमें क्या देता है, ये हमें चेक करने की कैपेसिटी देता है, ये हमें बताता है कि ए जो है वो बी से छोटा है, तभी हम यहाँ आ रहे हैं, यानी बी जो है वो ए से बड़ा है। अब हमें बी को बस किससे चेक करना है, सी के लिए चेक करना है। सो वी कैन पुट कि वेदर बी इज ग्रेटर देन सी और नॉट। अगर ये ट्रू होता है तो इट मीन्स बी जो है वो ए से तो बड़ा है ही, सी से भी बड़ा है। सो वी कैन राइट हियर दैट दिस बी इज मैक्सिमम। और अगर ऐसा है कि बी ए से बड़ा है, तभी हम इस एल्स केस में आए हैं। ये कंडीशन फॉल्स हुआ। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि ए छोटा था, बी बड़ा था, तो बी बड़ा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ जंप करेंगे, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज मैक्सिमम। लेकिन बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, इट मीन्स कि सी ए से भी बड़ा है। तो इसका जो एल्स स्टेटमेंट होगा ना, सॉरी, इसका जो एल्स स्टेटमेंट होगा वो हमें ये बताएगा फिर से कि सी जो है भैया वो सबसे बड़ा है। सो दैट वी कैन राइट कि सी हमारा सबसे बड़ा है। नाउ वी कैन चेक दिस प्रोग्राम, चेक करते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, स्कैन का कोई प्रॉब्लम है, अच्छा। दिस इज स्कैन एफ, SCAN, स्कैन एफ। here also scanf, here also scanf। नाउ दिस प्रोग्राम शुड रन, है ना। ये अभी मुझे वैल्यू पूछ रहा है ए बी सी की, तो मैं ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 देता हूँ। तो ऑब्वियसली इसे मुझे प्रिंट करना चाहिए सी इज बिग, तो सी इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं और भी एक आइट्रेशन चेक करता हूँ किसी दूसरी वैल्यू सेट को लेकर। तो इस टाइम पे ना हम ए को लेते हैं 40, बी लेते हैं 35 और सी लेते हैं अगेन 39। तो ये क्या, कौन सा कंडीशन पास करेगा, ये पहला वाला कंडीशन चेक करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस ट्रू। फिर चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन सी, यस ट्रू, 40 इज ग्रेटर देन 39। सो ये प्रिंट करेगा कि ए इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बनाओ और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस चेक करो आउटपुट के कि उसमें इसका आउटपुट क्या आ रहा है। दैट विल बी द प्रोग्राम। थैंक यू।